तो गाइस, इस आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है। इनसे मेरा सीधा लेन देन है, और कहा जाए लेन तो बहुत कम है, देन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने इन लोगों के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है, और मैं इन्हें बोल चुका हूँ जिससे लिया उसको आज तक दिया नहीं। और तुम्हारा मैं खा के भाग नहीं जाऊँगा, क्योंकि भागने से मेरी सांस फूल जाती थी, और मेरे घर में मेरी बीवी का कम थी फूलने के लिए, जो मैं अपनी सास की फूलन भी झेलूँ। और एक अकेला आदमी बीवी और सास की फूलन कैसे झेल सकता है? इसीलिए मैं उनका पैसा खा गया। मैं शांति से जीना चाहता था। और तुम्हें एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें यह बात पहले से पता हो तब अपना मुंह ऐसे मत बनाना जैसे तुम्हारे घर में बुआ के आते ही तुम्हारी मम्मी बना लेती है। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, और मेरे गांव वाले लोग मार के खा गए सारे तीतर। अब तुम सोच रहे होगे कि तीतर कहाँ है, लेकिन अभी भी तीतर है मेरे भाई। अगर तुम्हें तीतर देखना ही है तो मेरे साथ चलो। वीआईपी पर बाइक पर स्टंट करते लोगों को देखकर तुम समझ जाओगे कि तीतर कहाँ और किस स्थिति में है। एक प्रोग्राम में एंकर बार बार बोल रहा था, मेरी बहन बहुत अच्छा पढ़ती है, मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ता है। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हारी बहन इतना अच्छा पढ़ती है तब आज यहाँ क्या कर रही है? उसे तो आईपीएस आईएएस होना चाहिए था। वैसे मेरा पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। मैं बचपन में ही स्कूल में अपना बस्ता छोड़ आया था, क्योंकि मेरा टीचर मुझसे बार बार बोला करता था, एक्स की वैल्यू क्या है? मैंने बोला, सर मेरी नज़रों में तो एक्स की कुछ भी वैल्यू नहीं, क्योंकि वह लड़की जो मुझे छोड़ मेरे दोस्त के साथ भाग गई, मैं अब उसकी वैल्यू करूं? तभी मेरे टीचर ने मुझे 2 थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा दिया। और इसीलिए मेरा भाई 7वीं तक पढ़ा था और मैं 7 बजे तक, क्योंकि 8 बजे से शक्तिमान आता था। और मुझे गीता विश्वास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इसे अभी तक पता नहीं है कि गंगाधरी शक्तिमान है। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, मेरे भाई की घर बैठे बैठे जॉब लग गई, और ऐसी वैसी नौकरी नहीं, मार्केटिंग नेटवर्किंग में नौकरी लगी थी मेरे भाई की। और उसका काम था अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ना, और किस्मत से हमारे घर में हम 4 लोग थे। हमारे घर में हम 4 लोग थे। हमारे भाई ने हमें ही नीचे जोड़ दिया, और उसका टारगेट पूरा हो चुका था। 1 घंटे के ही अंदर मेरा भाई एक नॉर्मल सी पोस्ट से एक मैनेजर बन गया था। 1 घंटे में ही मैनेजर बन गया था, और मम्मी पापा को झूठे सपने दिखा रहा था, आने वाले महीने में गाड़ी, बंगला, बैलेंस, ऑडी, मर्सडीज और लंगड़ा, लहसुन, दही बड़ा, ना जाने क्या क्या। मैं देख देख कर सच में हैरान था। मैं सोच रहा था, क्या सच में फिल्मी ज़िंदगी के अलावा असल ज़िंदगी में भी लोग इतने जल्दी अमीर बन सकते हैं एक छोटी प्राइवेट नौकरी करने से? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंबानी ने भी यही नौकरी की हो? मेरे पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पापा मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवा रहे थे, और बाहर ढोल बज रहे थे, और मेरी मम्मी रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके उनके जले पर नमक छिड़क रही थी, और बोल रही थी, मेरे बेटे की तो नौकरी लग गई है, अब तुम अपना देख लो। मैं कोने में बैठा बैठा सोच रहा हूँ, देख रहा है विनोद, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी गर्लफ्रेंड के पापा ने बोला कि जब तक तू बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा, मैं अपनी लड़की का हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा। और ये उनसे वादा करके आ गया। ऐसा तो नहीं कि यह उसके पापा से वादा करके आ गया हो कि मैं सहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है, और मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊँगा, मेरा वादा है। अब मेरे और मेरे भाई के बीच बहस छिड़ चुकी थी कि बड़ा कौन है। वह बोल रहा था आलू बड़ा, और मैंने बोला दही बड़ा। लेकिन मेरे दोस्तों, हम दोनों ही गलत थे, क्योंकि इन सब का भी एक बड़ा भाई था जो कि चेन्नई में रामलिंगन के यहाँ नौकरी किया करता था। उसका नाम था मेंदु बड़ा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।